Okay. Any doubt in the last class? We covered dict, right? So string we have covered, list we have covered, tuple we have covered, set we have covered, dict we have covered. Any doubt in these five concepts? Okay. Concepts and operation. No doubt, right? Or anybody has any doubt? Online or offline? Sir, once can explain the big operation Uh-huh. हमारा जो big करे ये टॉपर हो किंवा लिस्ट हो किंवा सेट हो जो जैसे लोग चीजें कि हम प्रोजेक्ट एक्सेस करें Okay, good. So Aditya's question is dict operation रे dict operation में हम लोगों का जो अंदर रहता था एक लिस्ट हो गया या टपल हो गया तो उसको कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं. ओके. सो यहाँ पे मैंने शायद समझाया था कहीं पे. हियर. सो इफ यू सी, लेट मी अनोट इट वंस. ये सबके लिए कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना कहीं पे कुछ अनोटेड कहाँ है रे भाई. नो अनोटेड का ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ. फिर है नहीं. ओके. हाँ. ओके. ओके. सो अगर देखोगे ये हम लोगों का डिक्शनरी है जहाँ पे हम लोग एबीसी स्टार्ट किए थे. यहाँ पे स्टार्ट हुआ कर्ली ब्रैकेट और एंड हुआ नीचे तक. बट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक क्या है, लिस्ट है और उसके अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल है. राइट. तो अगर सोचो मैं ये टू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा. पहले ए बी सी, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखूंगा. अभी मेरे को एक्सेस करना है आर ए. राइट. क्योंकि डिक्ट हमेशा कैसे फॉलो करते हैं, कीज के हिसाब से गेट करते हैं. आइदर मैं ए बी सी ऐसे लिख सकता हूँ नहीं तो डॉट गेट करके भी निकाल सकता हूँ. राइट. अरे तो अभी आउटपुट क्या आया, ये पूरा. राइट. वन ये पूरा. तो ये क्या हुआ, लिस्ट हो गया. अभी लिस्ट का ऑपरेशन कैसे होता है, उसको इंडेक्स के हिसाब से निकाला जाता है. दिस इज द जीरोथ इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज द. तो मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स. उसके बाद मेरे को क्या है, ये डिक्शनरी अगेन A1 एंड B2. तो मेरे को क्या चाहिए, फिर से की का कंसेप्ट आएगा. बी. इसका आउटपुट क्या आएगा, समझ में आया कैसे होता है. और कोई डाउट. वो array के अंदर नहीं जाए हम्म. नीचे कहीं भी आते हैं. फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो हम्म. सर ऑब्जेक्ट में हमको एक्सेस करना है डी. हम्म. सर तो वैसे ही एबीसी एबीसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो होता है 1 2 3 1 2 3 क्यों आएगा, जीरो. ऑब्जेक्ट में यहाँ पे डिक्शनरी हो गया ना. डिक्शनरी हो गया तो फिर से खाली सी करोगे तो डी आ जाएगा. तो पहले उसके लिए तो ये करना पड़ेगा. क्यों, देखो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये कॉमा हो गया तो पहला वाला हो गया. बुलियन के अगेंस्ट ट्रू, कॉलर के अगेंस्ट गोल्ड, नल के अगेंस्ट नल. सो ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट ये वाला है. तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर जाओगे तो ये पूरा तुम्हारा वैल्यू ये आएगा. उसके बाद मेरे को अगर डीप चाहिए इस सी लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली. तो यहाँ पे अगर मैं खाली यहाँ पे सी कर दूंगा तो डिक्शनरी, उसके अंदर और एक डिक्शनरी की के वैल्यू के हिसाब से की, और इसका डिक्शनरी का की, तो मेरे को आउटपुट आ जाएगा. एनीबडी आज एनी अदर डाउट. हाँ. Yes. If you on the C number, if you want one here, two here, that is also possible. ए के जगह पे वन डाल दो, सी की जगह टू डाल दो. यहाँ पे अगर देखोगे हम लोग इसके यहाँ पे उल्टा किए थे. लाइक की को ए कर दिए और वैल्यू को वन कर दिए. यहाँ पे की को वन करके वैल्यू को भी ए कर सकते हो, बी कर सकते हो, उल्टा की. See, indexing is working on list, tuple and all, right? But here, what is that? This is key value based pair. Whenever you want to get the value, you have to give the key. तुमको अगर वैल्यू चाहिए, कौन से की का वैल्यू है वो तुमको पता होना चाहिए. कौन से की को एक्सेस करूंगा. मैं जब लॉक जाता हूँ कोई भी लॉक मेरे पास होता है या ताला कोई मेरे पास होता है, उसका एक ही चाबी होता है. तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये चाबी किस ताले का है, इसका वैल्यू कहाँ है.
तो मेरे को एक चाबी से ये घर खुलेगा कि उस घर खुलेगा? नहीं खुलेगा ना। तो अगर इस घर को मेरे को खोलना है, इस घर का चाबी मेरे को चाहिए। सिमिलरली ये घर का डिक्शनरी का कोई भी अगर वैल्यू को तुमको एक्सेस करना है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू एक्सेप्ट इट बाय, लाइक एक्सेस इट बाय इट्स की। तुमको अगर डिक्ट गेट करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो इंडेक्स में डाल के की करके डाल दो, तो उसको क्या आएगा कि ओके इस की का वैल्यू क्या है, मैं उसको फेच कर दूंगा उस वैल्यू। प्रिंस तुमने क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। बैक कुछ डिफरेंट है प्रिंस, फिर से एक बार ज्वाइन कर लो, नहीं तो ऑडियो तो समझ में नहीं आया क्या बोले। हाँ क्या बोल रहे थे? सर एना যদি আমি অবজেক্ট রে हम्म এটা हम्म গোটে আমি ডিকশনারি রଖିଛୁ हम्म। सर से ভিতরে যদি আমি মানে ସେ ডিকশনারি ভিতরে যদি କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଆଡ୍ କରି ପାରିବା केमिति लिस्ट रखियो? डिक्शनरी गोज बाय की वैल्यू पेयर, तो यू हैव टू गिव ए की, लेट्स से ए सी एच, देन आई विल गिव अनदर की एज ई, एंड देन ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ गोट लिस्ट। यस आई कैन डू ତ ସେମିତି ତାହେଲେ ଇ ଅଫ୍ ଆମେ ସେମିତି ଯାଇପାରିବା exactly. If you do e, then you will get the list, and then you have to go by index again, the 0 1 or 2 or 3 or 4, like that. हाँ हाँ, इंडेक्स केमिति नमन हबो? हाउ कैन यू एक्सेस डिक्शनरी बाय इंडेक्स? डिक्शनरी का एक्सेस एक ही तरीके से होता है, ओनली वाया की, डोंट गो वाया इंडेक्स। देयर इज अ वे, बट इफ यू गो यू डोंट नो द इंडेक्स व्हाट इज दैट। इन लिस्ट इट इज सेट लाइक वन बाय वन contiguous memory allocation, so you get 0 1 2 3, you will get the things, but in dictionary it is not set like that। इसका की एक रेफरेंस देता है एक लोकेशन को, और वैल्यू आता है, ये यहाँ पे एक हो सकता है, यहाँ पे एक हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एक हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टोर होता है, एक जगह पे स्टोर नहीं होता। तो तुमको नहीं मिलेगा कभी भी उसका, अगर सोचोगे इंडेक्स करने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर सब लोग? प्रिंस तुम आए वापस? नहीं है? ओके ही इज देयर, बट एनीवे ओके। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज कॉल्ड पाइथन लूप्स। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? डिक्शनरी हो गया था, और डिक्शनरी का सारे ऑपरेशन हो गए, खाली ये वाला चीज हम लोगों ने बाकी रखा है, राइट? ये हम लोग आज करेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद मैं ऑपरेटर थोड़ा तुम लोगों को पढ़ा दूंगा लूप के बाद, ठीक है। लूप के बाद ऑपरेटर में आएंगे, ठीक है। अभी लूप क्या है? एनीवन, व्हाट इज लूप? व्हाई इट इज कॉल्ड ए कंट्रोल स्ट्रक्चर? जनरली क्या होता है, कभी भी तुम, सॉरी, कभी भी कोई चीज में अगर तुमको सेटअप चीज को क्यूमुलेट करना है, लेट्स से आई कैन राइट समथिंग लाइक, मैं एक दूसरा सेशन का एक फोल्डर बना देता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ उसके बाद, एक मिनट बस रुक जाओ। सेशन 11, ओके। तो यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं जिसका नाम रहेगा, नो सॉरी, टाइटल यहाँ पे कहाँ बन गया भाई? ओके लूप, वाई एल टेल यू, ओके, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे रख रहा हूँ उसको, ओके। लूप, ओके। सो सोचो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे सॉरी एक लिस्ट लेता हूँ, ओके। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। जनरली मैं इसको अगर इंडेक्स वाइज प्रिंट करना चाहूँ कि इसमें वैल्यू क्या है, मैं कैसे करता हूँ? मैं करता हूँ आइदर प्रिंट ऑफ ए देन 0, देन सिमिलरली आई हैव टू राइट इट फॉर एवरी पर्टिकुलर थिंग, 1 2 3 4, राइट? तो मेरे को ये 5 बार लिखना पड़ता है, 5 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। सोचो यहाँ पे अगर 1000 ऑब्जेक्ट होता, मैं एक एक बार लिखना पड़ता। और दूसरा चीज सोचो कि 500 वाला लाइन को मेरे प्रिंट करना, मेरे को वैल्यू क्या है पता नहीं है, मैं काउंट करता बैठूं क्या? नहीं तो उसका इंडेक्स निकालूं, उसके बाद उसको प्रिंट करना की कोशिश करूं, पॉसिबल नहीं है, राइट?
तो बड़े बड़े चीजों में कैसे होता है, जब बहुत बड़ा साइज होता है या बहुत बड़ा अमाउंट का डेटा होता है, तब व्हेन वी वांट टू एक्सेस एनी ऑफ द थिंग्स, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू टू मच डिटेल, इंस्टेड गोइंग इनटू टू मच इंडेक्स रिलेटेड थिंग्स, हम लोग क्या करते हैं वहां पे लूप यूज करते हैं। ओके, सो दैट क्या होता है, एक छोटा सा चीज में मेरे को इतना लिखना नहीं पड़ेगा, और आई विल गेट द डेटा। हाउ विल यू राइट समथिंग लाइक दिस? फॉर, ओके, पहले समझा देता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ, उसके बाद सर समझाऊंगा। बिफोर दिस एक चीज बताओ। हम्म सर आप जैसे बोले सोचिए तो 500 लाइंस का एक तो सेंटेंस है, हम्म एंड हम लोग को उसमें अराउंड, उसमें एक तो फॉर एग्जांपल 357 वाला हमको वो इंडेक्स चाहिए जिसका वैल्यू 357 होगा। हम्म। सर कैन वी एक्सेस देम थ्रू द वैल्यू? ये सब नहीं, वैल्यू के थ्रू एक्सेस कैसे करोगे? सर तुम्हारा वैल्यू पता नहीं है ना, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर यस सकते सर। हो। बट वैल्यू हम मिल सकता है, मिल सकता है कैसे? अगर तुम उसका आईडी करके निकाल लोगे, इसका 357, देन उसका निकालेगा, बट उसके लिए तो आपको काउंट करना पड़ेगा ना कि ये वैल्यू कहाँ से आएगा। और वैल्यू डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, रिपीट हो सकता है ना, तो उसको कैसे मिलेगा? वो समझेगा कैसे कि इस वैल्यू का कौन सा वाला है? तो जनरली ऐसा एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे वो एक तो सेंटेंस में पूरा यूनिक सेंटेंस है जिसमें एक कोई भी वैल्यू तो सेट हो गया, यस सर तो मैं कैन। सेट का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ। ओके वहाँ पे सेट कर यूज कर। तो सेट हो गया ना, यस सेट का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ वहां पे। लीव इट, आएंगे उसमें, यस एक एक करके आएंगे। तुम्हारा यूज केस भी अगर होता है तो उसमें भी अगर डाउट होता है तो मैं बाद में कवर करता हूँ। बट ठीक चीज है कि अभी अभी ये चीज समझो क्या यस करते हैं, ठीक है? अब अगर मैं फॉर लूप लिखता हूं अभी, तो दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है फॉर, दूसरा होता है व्हाइल। वाई ओके, फॉर और व्हाइल में डिफरेंस क्या है? पहला चीज तो वो है, ठीक है, व्हाई फॉर व्हाई व्हाइल। फॉर का मतलब क्या है? इसके लिए, चीज थी और एक चीज के फॉर लिए। एक चीज के लिए, फॉर आई इन समथिंग मैं लिखूंगा तो क्या होगा? सो जब फॉर आई 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 के के लिए, लिए। जब ये चीज इसके अंदर हो, तब ये चीज करो। यस सर। सो समथिंग लाइक ये गोज लाइक दिस। अगर तुम यहां पे देखोगे, यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है, देखो, इटरेट ओवर ए सीक्वेंस फॉर एक जगह पे, डायरेक्टली ओवर द आइटम व्हाट एवर इज इट, यू कैन लुक लिस्ट स्ट्रिंग टपल डिक्शनरी सेट जनरेटर फाइल एनीथिंग। जनरेटर का कंसेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए नहीं है, ठीक है? जनरेटर में बाद में समझाऊंगा, उसको भूल जाओ। बाकी सारी चीज अब कवर कर चुके हैं, स्ट्रिंग टपल डिक्शनरी लिस्ट सब, इसलिए मैं ये चीज कवर करना ज्यादा जरूरी है बिफोर गोइंग इनटू लूप। ओके, सो लिस्ट स्ट्रिंग टपल डिक्शनरी सेट ये सबके ऊपर तुम घुमा सकते हो इफ यू आर डूइंग गोइंग फॉर ए लूप। ओके, तो ये फॉर का काम है कि ये जब इसके अंदर हो, ये जब यहां पे हो, मेंबरशिप पढ़ाया था, इन इन आई यस सर। इन, मेंबरशिप आई लिस्ट। इन है कि नहीं, यस सर। टू इन दिस, तो ये आई इन दिस रेंज, राइट। उसका मतलब ब्रैकेट में एक लिस्ट, सो दैट ये जो आई है इसके अंदर मेंबर है कि नहीं। जब तक ये इसका मेंबर है, आई इन मतलब आई कुछ वेरिएबल मैंने असाइन नहीं किया था, पहले सोचो कि आई मैंने कुछ वेरिएबल असाइन नहीं किया था, तो उसके लिए मैं इसके अंदर जाऊंगा और सोचूंगा कि जब ये इसके अंदर है, एक एक करके ट्रैवर्स करे, यस ईच थिंग का आउटपुट बाहर करो। आई एक वेरिएबल ले लिया, समझ रहे हो? यस। तो उसके हिसाब से हम लोग फॉर लूप का एक बार एग्जांपल दे दूंगा तो तुमको समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई, आई जे वेरिएबल, आई कुछ डिफाइन नहीं है, तो हम लोग क्या बोले थे, ये डायनेमिक टाइप्ड वेरिएबल है, राइट? तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, इन क्या लिखूंगा? सोचो, ए 1 2 3 पर दे, और ये हमें प्रिंट आई कर दिया, क्या आएगा आउटपुट? देखो, ये 1 2 3 पे भाई पहले वाले मैं कमेंट कर देता हूँ तो तुमको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे हम लोग 5 लाइन में प्रिंट करते थे वो चीज को, अभी जस्ट 2 लाइन्स में काम हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, मैं अनोटेट कर लेता हूं, तुमको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। सॉरी, ये जो हो गया फॉर आई, ये आई एक डायनेमिक टाइप वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पे असाइन करने के लिए टाइप किया, और मैंने यहाँ पे इसको दे दिया 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे नीचे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 5। और मैंने क्या किया, आई एक डायनेमिक टाइप है, तो आई जब 1 है, प्रिंट आई, प्रिंट आई आई, तो क्या हुआ, आई तब क्या किसको पॉइंट करा था? और फॉर लूप में जब नेक्स्ट क्या क्या होता है, नेक्स्ट लिस्ट है,
तो ये जब तक मेंबरशिप है तब तक एक के बाद लास्ट तक आएगा, जब तक लास्ट नहीं पहुंचता तब तक वो इटरेट करता रहेगा। तो क्या हुआ, वन आया पहले तो प्रिंट वन किया, उसके बाद टू को पॉइंट किया, टू आया, थ्री को पॉइंट किया, थ्री आया, फोर को पॉइंट किया, फोर आया, फाइव को पॉइंट किया, फाइव आया। तो एक के बाद एक स्टार्ट टू एंड ये गया, पूरा यहां से स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया। सॉरी मेरा स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ ओके ठीक है। तो ये चीज को अलग तरीके से भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिस्ट में एक ट्रावर्सल किया। सिमिलरली तुम सेट में कर सकते हो, डिक्शनरी में कर सकते हो, टपल में कर सकते हो। जनरली डिक्शनरी में लोग ट्रावर्स इसलिए नहीं करते क्योंकि आप की के बेसिस में एक्सेस कर सकते हो, बट व्हाट इफ मेरे को वहां पे एक लॉजिक लगाना हो और मेरे को डेटा क्या है डिक्शनरी में मेरे को पता नहीं है, या ये नेस्टेड डिक्शनरी है, ये मल्टीपल। और एक ऐसा एग्जांपल उस दिन दिखाया था, पता है, कैंडिडेट आईडी उसके अगेंस्ट से मल्टीपल नंबर था, उसके बाद सेटअप अनदर कैंडिडेट आईडी मल्टीपल नंबर था, और मेरे को पता नहीं है। मेरे को ट्रावर्स करना पड़ेगा और की का वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि एक की का वैल्यू इसके साथ समान है कि नहीं। तो उस केसेस में भी आप यूज कर सकते हो ये चीज। तो जनरली जब फाइल पार्सिंग करते हो, तुम्हारा मल्टीपल चीजों को चेक करने के लिए भी तुम इसको यूज कर सकते हो। मैंने इफ एल्स वगैरह पढ़ाया था, तो वहां पे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट आ जाता है, कंट्रोल करते हो, उसके बाद कंडीशन लगाते हो, इफ इट इज मैचिंग देन आई विल पुट। सो सिमिलरली यहाँ पे एक बार उसका एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। स्लोली जा रहे हैं, कुछ जल्दी हो रहा है तो मेरे को बताना, कहीं पे भी जल्दी लगे या तुम समझ में नहीं आ रहा है बताओ फिर। ठीक है, ये मैंने हम लोग का सब सब कुछ प्रिंट कर दिया, राइट। अभी इसके ऊपर ही हम लोग चेंज करेंगे, इफ आई इक्वल टू थ्री, प्रिंट आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर 1 2 3। क्या हो जाएगा, सर किसने सिर्फ बोला, 1 2 3 प्रिंट होगा सर, मैंने। कौन कौन बोला 1 2 3। सौम्य। यहाँ पे फॉर आई ने है, आई इक्वल टू थ्री चेक कर रहा हूं, तो एक को चेक करेगा कि 1 2 3 चेक करेगा। अगर ओके ठीक है, मैं रन करता हूँ तो तुमको समझ में आएगा, थ्री ओनली प्रिंट हुआ, क्यों। सर क्योंकि वहां पे डायरेक्ट असाइन करते ओनली थ्री को ही, तुम अगर है तो आउटपुट दो। कंडीशनल तुमको समझ में आया था सौम्य। ये सर। कंडीशनल में क्या होता है, मैं आई को चेक करता हूं, एक के बाद एक जाके सारे प्रिंट कर रहा था। इफ का कंसेप्ट क्या है, सर अगर अगर आई कंडीशन तीन, ट्रू हुआ ये, तो प्रिंट करेगा। तो आई वन के केस में, अगर पहले वाला केस में आई इक्वल टू वन है, तो वन इक्वल टू थ्री हुआ, वो ट्रू है या फॉल्स है। सर फॉल्स है, सॉरी सर। तो ये प्रिंट होगा क्या, नहीं टू सर। इक्वल टू थ्री सेकेंड केस में प्रिंट होगा क्या, फॉल्स। फॉल्स ट्रू नहीं, प्रिंट नहीं होगा। थ्री इक्वल टू थ्री प्रिंट होगा क्या, ये सर। यस ट्रू, तो ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे थ्री हो गया, तो उसके बाद फिर से गया, थ्री इक्वल टू फोर होगा क्या, थ्री इक्वल टू फाइव होगा क्या, नहीं, एंड हो गया। अभी अगर यही सेम चीज को मैं थोड़ा और चेंज कर दूं और यहां पे लिख दूं, और एक थ्री मैंने ऐड कर दिया, होगा कि नहीं होगा, दो बार थ्री होगा, क्यों, यहां पे गया और यहां पे देखा फिर से और एक बार उसको थ्री मिल गया, तो दैट्स इट गॉट प्रिंटेड। समझ में आ रहा है, जहां पे तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा वहां पे प्रिंट होगा। फॉर लूप में क्या करता है, पूरा का पूरा चीज के अंदर ट्रावर्स करता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब वो प्रिंट करता है। दैट्स वाई फॉर लूप इज ए कंडीशन बेस्ड लूप मोस्टली। इसको सॉरी, फॉर लूप इज ए ट्रावर्सिंग बेस्ड लूप, जो ट्रावर्स करते रहते हो और उसके अंदर जहां पे मिला वहां पे आंसर दे देते हो। यही चीज को जब हम लोग वाइल में लिखते हैं, वाइल, ओके, ये देखो कंसेप्ट में पहले पढ़ा देता हूं उसके बाद आते हैं। यहां पे अगर देखोगे, देखो वाइल में कंडीशन लिखा जाता है, यहां पे मेरे को एक्स्ट्रा इफ लिखना पड़ा, बिकॉज ये ट्रावर्सल बेस्ड लूप है, ये एक के बाद एक ट्रावर्स करना पड़ा, और उसके लिए मेरे को अगर कुछ चेक करना है तो मैं वहां पे इफ लगाया। और व्हाइल के बेस में क्या होता है, मेरे को अगर पता नहीं कि ये किसको कितने बार रिपीट करना पड़ेगा, मेरे को आइडिया ही नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, कंडीशन बेस्ड उसको अंदर लिख सकता हूँ आइदर इफ इक्वल टू करके, नहीं तो यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, कहाँ गया,
ये कॉन्सेप्ट है, उसके बाद प्रोग्रामिंग में आएंगे, ओरिड होने की जरूरत नहीं है। फाइल आई इक्वल टू 3, फाइल आई इक्वल टू 3, क्या करेंगे, प्रिंट आई। बट यहां पे एक चीज है, आई तो मैंने इनिशियलाइज नहीं किया था, तो उसको समझ में कैसे आएगा। सोचो ये जे कर दो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे कंसेप्ट के लिए, तो उसको कैसे समझ में आएगा। तो हर बार जब भी करते हो तुमको एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कैसे, पहले जे को, अच्छा तुम लोगों को ऐसे रुक जाओ, पहले ये एग्जांपल समझाता हूं। देखो यहां पे अगर देखोगे उसने क्या किया, एक काउंट को इनिशियलाइज किया, उसके बाद काउंट का ये किया। फॉर लूप में मैंने क्या किया था, यहाँ पे डायनेमिकली टाइप्ड है तो यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया था। बट जब व्हाइल में करते हो इसको जाने से पहले यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन चेक कर रहे हो, इस केस में देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अगर आई है, यहाँ पे मैंने डायनेमिकल टाइप चेक की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन डाल रहा हूँ, तो दैट इज फाइन। व्हाइल में मेरा कंडीशन बेस्ड है, तो कंडीशन से पहले मेरे को उसको पहले असाइन करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ, ओके। तुम लोग कुछ नहीं पूछ रहे हो, इसलिए मेरे को एक क्वेश्चन पूछना पड़ा है, मेरे को आंसर करना पड़ रहा है। ओके, आते हैं, आते हैं। सुनो, फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है, पहला चीज, फॉर लूप जब मैं लिखता हूं, फॉर लूप में क्या होता है, इटरेट ओवर है एनीथिंग, लाइक लिस्ट हो गया, टपल हो गया, जो भी है इटरेट करता हूं। उसके बाद मेरे को अगर कुछ प्रिंट करना है, मैं वहां पे कंडीशन चेक करता हूं, इफ कंडीशन ट्रू है तो उसको प्रिंट करता हूं। बट वाइल में मैं क्या करता हूं, कंडीशन अगर ट्रू है ओनली, यहां पे कंडीशन ट्रू, देन मैं उसके अंदर जाके कुछ प्रिंट करता हूं। कंडीशन को ट्रू करने के लिए यहां पे जो भी मैं अगर एक्सेस करता हूं, जे हो गया, आई हो गया, जो भी है, इसके पहले उसको एक असाइन करना पड़ेगा ना कोई वैल्यू में। तो वही चीज बोल रहा हूं कि अगर तुमको यहाँ पे कुछ लिखना है, देखो यहाँ पे दिखोगे, तुमको ये लिखा के लिख के इसलिए दिखाया क्योंकि देखो यहाँ पे जे के वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया, इक्वल टू 3 किया। जबकि जे, इसको देखोगे इसके ऊपर मैं क्या रखूंगा, ये बोलेगा कि नॉट असाइंड, नॉट डिफाइंड, वाई, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। यहां पे अगर आई लिखूंगा क्या होगा, क्या हुआ, ये तो कुछ बताया नहीं, क्यों, बताओ, एनीवन। सर क्योंकि आपको उत्तर बता रहा एग्जैक्टली exactly। तो यहां पे अगर मैं अगर यहाँ पे लूप डालता हूं, देखो 3 प्रिंट हो गया, क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि यहां पे आई असाइंड था उसको, तो उसको समझ में आ रहा है कि मेरे को आई कहाँ पे प्रिंट करना है। बट यहाँ पे देखो प्रिंट कुछ नहीं किया, यस। क्योंकि आई ऑलरेडी 1 2 3 4 5 होके 6 तक चला गया है, अभी आई का वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे जब आया आई का वैल्यू ऑलरेडी 6 था, समझ लो, ऐसे मैंने असाइन किया, तो ये प्रिंट करेगा क्या, नहीं करेगा। इसलिए मैंने जे देके दिखाने की कोशिश की कि जे, अगर कोई भी वैल्यू में अगर तुमको कंडीशनल कंस्ट्रक्ट लगाना है, तो उस चीज को पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा, इन केस ऑफ वाइल। तो उसको एक वैल्यू असाइन करो उसके बाद, इसलिए अगर तुम यहाँ पे जे कर देते हो, वो बोलता है कि मेरे को अभी समझ में नहीं आया कि भाई तुम क्या डालना चाहते हो। देखो, बोला ना, जे इज नॉट डिफाइंड। समझ में सबको आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इस केस में कैसे करते हैं, अगर मेरे को कोई चीज लगाना है, वो असाइन कर दे। एग्जैक्टली सोचो, काउंट मैंने एक डाल दिया 1, और जे इक्वल टू 1 डाल दिया, और फाइल लगाया मैं यहाँ पे, फाइल जे इक्वल टू 3, प्रिंट दिस। और यहां पे देखो, यहां पे मैंने कैसे किया है, दिख रहा है। यहां पे मैं क्या करूंगा, एट द एंड में एक इंक्रीमेंटल लूप लगाऊं, क्योंकि फॉर में ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, बट यहां पे मेरे को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर लूप नहीं है, व्हाइल इज अ काइंड ऑफ कंडीशन, राइट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जे इक्वल टू, सॉरी फ्लॉस इक्वल टू 1, ये ओके, सिंपल लिखता हूं, अभी छोड़ दो, ऑपरेटर नहीं पढ़ा है ना हम लोग। अगर ऐसा लिखता हूं क्या होगा, यहाँ पे सोचो, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्या होगा अभी बताओ, हाँ,
प्रिंट होगा कि नहीं होगा? क्या प्रिंट होगा? क्यों नहीं प्रिंट हुआ? एनीवन? बताओ, लॉजिक समझो। मैं जितने भी बार चलाऊंगा, वाइल जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू जे प्लस 1, जे को मैंने 1 असाइन किया, तो पहले क्या होगा? एक काम करते हैं, वो वाइल पर जाके चेक करेगा कि नहीं किया। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे चेक किया वाइल जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 3 कंडीशन कभी मैच होगा क्या? कभी भी केस में होगा क्या? तो इसको प्रिंट कैसे करेगा वो? तो इसीलिए हमेशा याद रखो, जब भी कोई भी कंडीशन लिखते हो, मेक श्योर दिस थिंग, कि कोई भी कंडीशन जब तक मेरा ट्रू नहीं होता उसके अंदर जाएगा ही नहीं। और उसके अंदर मैं जो भी यूज करना चाहूं, मतलब कोई भी वैल्यू यूज करना चाहूं, उसके लिए जाने के लिए तो एक चाहिए ना लूप, एक कंडीशन मैच होना। व्हाइल में तो पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो हाउ विल इट गो? तो ऐसा मत समझना कि व्हाइल मैंने इक्वल टू कर दिया तो लास्ट में वो काउंट करता रहेगा ऑटोमेटिकली और डू द थिंग्स। व्हाइल में क्या होता है, फॉर केस में क्या होता है, एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रहा हूं। फॉर केस में वो इटरेट करता रहता है, मैं रीट दे दिया, लिस्ट दे दिया, वैल्यू दे दिया, उसके बाद मैं कुछ कंडीशन लिखता हूं जो करता हूं, नहीं तो प्रिंट कर देता हूं। इफ कंडीशन लिखना है तो कुछ, बट व्हाइल केस में अगर कंडीशन मैच नहीं था, देन एंड देयर एग्जिट कर लेता है, उसके अंदर ही नहीं जाएगा। सो थिंग्स विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। समझ में आया? मैं तुमको इसीलिए ये एग्जांपल दिया कि तुमको समझ में आए। Coach, I am going to there only. That's why I am explaining this. Understand this thing. यहाँ पे जब भी कोई कुछ भी लिखना है, हमेशा से याद रखो ये कंडीशन पे, ये जो हम लोग जहां पे इनिशियलाइज किया है, वो कंडीशन अगर कंस्ट्रक्ट में जा रहा है, देन हम लोग कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सेम चीज को मैं एक थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेस देन इक्वल टू कर दूं, तो ये जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वन, एग्जैक्टली 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे अभी प्रिंट करना चाहूं तो 1 2 3 करके प्रिंट कर दो। क्यों? क्योंकि जे लेस देन इक्वल टू 3 है, तो मेरा उसके अंदर जाएगा, क्योंकि जे मैंने इनिशियलाइज किया 1, और प्रिंट करेगा अभी जे, पहला हुआ 1, उसके बाद उसको इनिशियलाइज एक इंक्रीमेंट किया जिसका वैल्यू है 1 इक्वल टू 1 प्लस 2, तो जे का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहां पे फिर से गया, ओके लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, तो प्रिंट किया 2। फिर से एक बार फिर से गया, नेक्स्ट जे इक्वल टू जे प्लस 1, 3 हो गया। फिर से एक बार ऊपर गया, चेक किया जे लेस देन इक्वल टू 3, यस, तो प्रिंट किया जे। नहीं तो यहाँ पे मैं अगर लेस देन खाली भी लिखूंगा चलेगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 1 2, 1 2 ओनली। समझ में आ रहा है कंडीशन में कैसे काम करता है? जब मैं इक्वल टू दे दिया, पहले ही केस में व्हाइल में ही वहां पे इक्वल टू है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे जे इक्वल टू ओनली 3 लिखता, क्यों? एग्जैक्टली अगर यहाँ पे इक्वल टू इक्वल लिख देता तो हो जाता। तो तभी होगा, सोचो, जब ये वाला तुम कंस्ट्रक्ट जहां पे इनिशियलाइज करते हो, इनिशियलाइज का जो कंडीशन, इनिशियलाइज बेस का जो वेरिएबल है उसके बेसिस में जो भी कंडीशन यहां पे लिखते हो, अगर वो पहले केस में ट्रू होता है, देन वो अंदर जाएगा, उसके बाद वो लूप घूमेगा। समझ में आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आया? वाइल को चेक करेगा, वाइल का समझ में एग्जैक्टली आ रहा वाइल में है। पहले, यस, कंडीशन पहले चेक करेगा। पहले वाइल। अरे ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस समझ आ सर। रही है। कोई भी कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होता, पहला कंडीशन व्हाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। क्यों? व्हाइल इज बेस्ड ऑन कंडीशन ओनली, कंडीशन बेस्ड लूप, एंड फॉर इज बेस्ड ऑन रेंज बेस्ड लूप। रेंज के बेसिस में मैं चलूंगा कि रेंज यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे इंडेक्स के वाइज जाऊंगा या कोई कुछ भी हिसाब से जाऊंगा, जो भी फाइल के बेसिस में जाऊंगा। रेंज, सॉरी, फॉर वर्क्स लाइक दैट, बट व्हाइल वर्क्स लाइक कंडीशन चेक करूंगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई है, देन उसके अंदर जाके मैं अपना काम करूंगा। सबको समझ में आया? तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं? व्हाइल, ফর প্রথমে মানে প্রথমে লিখলো ফর আই ইন এ, তারপরে লিখলো প্রিন্ট আই, তো সেই জায়গায় প্রথমে ফর চেক হবো যে আইটা মানে आई मैंने जो लिखा, तो आई इज ए डायनामिकल टाइप वेरिएबल, तो मैं जब भी कोई लिस्ट को असाइन करता हूं, तो जितना वो ट्रावर्स करेगा, एक एक इंडेक्स करके ट्रावर्स करता है, 0 1 2 3 हमेशा।
लिस्ट में अगर ट्रैवर्स करता है तो पहला लिस्ट में अगर ट्रैवर्स किया 0 हो गया, तो फिर दूसरे में टाइप किया 1 हो गया, तीसरे में गया 2 हो गया, चौथे में गया 4 हो गया। उसके इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो उसको प्रिंट कर देता है, और उसके बेसिस में अगर कोई वैल्यू को मेरे को चेक करना है तो मैं उसके अंदर जो कंस्ट्रक्ट है वो लगा देता हूँ। बट यहां पे हम लोग क्या किए, पहले कंडीशन को चेक कर दिए और उसके अंदर लिखे। समझ में आया? अगर मेरे को यहां पे लगाना है के इक्वल टू में अगर T2 लगा देता हूं, तो जो इसको लगा दें जैसे 3, वाइल के इन ए, क्या आएगा इसका आउटपुट, ये मैं कमेंट कर दे रहा हूं तुमको समझाने के लिए। ये क्या था, अबे प्रिंट कर लेते हैं। ये आएगा, कुछ प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा? देखो, ऑन इनफाइनेट लूप। क्यों? क्यों बताओ अभी, एनीवन? क्योंकि सर वहां पर अपडेट नहीं हो रहा के का वैल्यू। एक एनीवन ऑनलाइन क्या बोल रहे थे? सर के का वैल्यू वहां पर अपडेट नहीं हो रहा है। वही 3 एग्जैक्टली। हर बार प्रिंट हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, के ही नहीं देखा, तो यहाँ पे के गया। देखो इसीलिए हमेशा याद रखो, लूप में एक एग्जिट लूप होना चाहिए। जैसे फॉर हुआ हम लोग का स्टार्ट, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 करके सब जगह पे गया। बट यहाँ पे मैंने कहा व्हाइल के ही ने, व्हाट डन मीन, के ही ने तो है हमेशा ही है, तो जितने बार जाएगा के ही ने यस, के ही ने यस, के ही ने यस, के ही ने यस, के ही ने यस। सो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमको एक ही बार प्रिंट करना है, तुम यहाँ पे एक कंडीशन लगा ब्रेक, तो इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो एक ही बार प्रिंट किया और ब्रेक हो गया, 1 2 3 देखो 3 करके ब्रेक हो गया। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, यहां पे तुम उसको इंडेक्सिंग को चेक करना पड़ेगा, जैसे ये इक्वल, और इसका वैल्यू को चेक कर देना, चेंज कर देना पड़ेगा। सोचो कि k+1 कर दिया तो ये 4 हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब भी करोगे तो ब्रेक हो जाएगा। 4 5 6 3 बार चेक किया और हो गया चेंज। क्यों हुआ ये चीज? क्योंकि हम लोग के पास 3 ही थे, जो के इन 3 था 2 जगह पे था, राइट? रिमेंबर सब लोग? यस सर, 2 जगह। यहाँ पे एक था, जब आया था K3, यहाँ पे इसको एक बार समझा देता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, नहीं तो देखो, जब भी मैंने यहाँ पे 3 किया, के इन 3 कहाँ पे आया, सेकंड इनिंग। यहाँ पे आया। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, के इन ए है कि नहीं है? k+1 हुआ, के का वैल्यू क्या हुआ, तुमको ऐसे समझाना पड़ेगा। पहले के का वैल्यू क्या था, 3, 3 था। तो पहले क्या प्रिंट किया यहाँ पे, 3 प्रिंट किया। यहाँ पे चेक किया के इन ए है, ठीक है। उसके बाद के इक्वल टू k+1 है, के का वैल्यू क्या हुआ, 4। 4 इन ए यस है, तो क्या प्रिंट करेगा, 4। उसके बाद के वैल्यू क्या हुआ, सर, फिर से इंक्रीमेंट हुआ, 5। 5 हुआ। उसके बाद क्या करेगा, के इन है, सर, तो 5 प्रिंट किया। उसके बाद क्या चेक हुआ, के इक्वल टू 6। अभी ये के का वैल्यू क्या हुआ, 6 हुआ, 6 इन ए यस, यहाँ पे है। ये वाला स्किप है क्योंकि कंडीशन, यस ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? दिस इज मेंबरशिप चेकिंग, ठीक है। के का वैल्यू है 6, प्रिंट किया। उसके बाद के का वैल्यू क्या हो गया, सर। 7 है क्या, नो सर। तो यहाँ पे लूप एग्जिट हो गया। तो जब भी तुमको कोई भी लूप में कुछ चेक करना है और उसको कहीं पे स्टार्ट एंड एंड तुमको बताना है, और ये का मेंबरशिप चेक करना है, ऐसा टाइप का जो भी कंडीशन चेक करना है, एक इंक्रीमेंटल डालो, एक इंक्रीमेंट के लिए डालते हो। तुम लोग अगर फॉर लूप कहीं पे पहले लिखते होगे C++ में, अगर में कोई काम किया होगा तो कैसे होता था, स्टार्ट एंड स्टॉप, सबके याद होगा। और सॉरी सॉरी, स्टार्ट एंड स्टॉप और एक इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंट सॉरी, i=1, i<=10, i++। तो स्टार्ट होता था, उसके बाद एंड और स्टॉप जो होता था, और एक इंक्रीमेंटल होता था, और डिक्रीमेंट, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, राइट? तो ऐसे करके करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे व्हाइल लूप में तुम एक लाइन में कर रहे हो, बट यू हैव टू हैंडल इट इन अ डिफरेंट मैनर। समझ में आया सबको? हाँ बताओ। तो आपने वहाँ पे ब्रेक लिखने पे वो ये एक बार प्रिंट किया सर, लेकिन वहाँ पे
ओवर थ्री, तो ओवर उसे मतलब बिल करना होगा। 2 बार प्रिंट करना मतलब मतलब थ्री, मतलब आपने बोला ना कि मैंने यहाँ पे कंडीशन डाला है, ऐसे 2 बार लिख। ओके, उसके लिए कुछ दूसरा कंडीशन भी लिख सकते हो। अगर सोचो यहाँ पे मैंने k = 3 लिखा, तो इसके के ही नहीं करके मैंने चेक किया कि के कहाँ तक जाएगा। अगर सोचो कि मेरे को क्या 2 बार प्रिंट करना है, कौन सा वाला प्रिंट करना है? थ्री थ्री ओनली 3 को 2 बार प्रिंट करना है, 3 को 2 बार। हाँ? यहाँ पे 2 कंडीशन लगा दूंगा और यहाँ पे हटा दूंगा इसको। क्या होगा? ब्रेक ये एंड ही नहीं हो रहा है, कंट्रोल से रुक जाओ। के ही ने चेक हुआ। देखा है क्यों हो रहा है? सोचो में यहाँ पे अगर ओनली 3 प्रिंट करना है, k = 1, फाइल k = 3 एंड के इन ए प्रिंट के। जीरो वैल्यू में भी जा सकते हैं, बट एक एक करके मतलब क्या बनता है। फॉर में तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ, कंडीशन चेक करना है। अगर वाइल लूप में मैं डालूंगा तो मतलब ही नहीं बनता। बट एनीवे, तुम्हारे लिए लिखते हैं। अगर k = 3 है, पहला कंडीशन मैंने चेक कर दिया, तो उसके बाद के ही ने है तो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इन ए ने इफ a = 3 के एल्स एल्स लिख दूंगा तो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे इसको इनिशियल नहीं करता। कुछ कुछ दूसरा वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं, क्या करेंगे? 0 कर देते हैं, तो 0 से चेक होगा, के ई ने चेक होगा। अगर इफ k = 3 है तो प्रिंट के करेगा। और बट ये चीज में पहला वाला जब भी इनिशियलाइज करेंगे, अगर मैं इंक्रीमेंटल करता रहूंगा तो ये जितना ये बार जाएगा वहां पे फेल होगा। कहाँ पे जाके बताओ? क्योंकि पहले k = 1 होगा, उसके बाद k = 2 हो जाएगा, उसके बाद k = 3 हो जाएगा, और 3 के बाद तो फोर्थ इटरेशन में ये 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो वहां पे ब्रेक कर जाएगा। तो लास्ट वाला प्रिंट करना है, तुम बोल रहे हो कि को यूज करके, राइट? बट ये जनरली फॉर यूज करके हम लोग कर सकते हैं। हम लोग वाइल क्यों यूज करें, मैं सोच रहा हूँ। बट ये वाला काम करेगा क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। होना तो चाहिए। 1 2 3 4 5 3 6, बिकॉज ये सारे चीज प्रिंट किया, क्योंकि 0 से लेके हम लोग पूरा का पूरा गए, ये ही नहीं कर दिए। एफ की = 3 प्रिंट के किए, तो कुछ ये पूरा का पूरा क्यों प्रिंट किया? ओके, यहाँ पे तो कभी आएगा ही नहीं ना, क्योंकि k = 0 है। अगर k = 3 कर देते हैं तो जाओ, फिर से लूप में जाएगा, क्योंकि ये जरूरत ही नहीं है ना। अगर ये लूप हमेशा ही सेटिस्फाई होगा, क्योंकि के ही ने है, तो वहां पे तो कंडीशन सेटिस्फाई होता ही रहेगा। मतलब नहीं बनता। इसको अलग तरीके से क्या लिख सकते हैं? बट व्हाई डू यू वांट टू प्रिंट लाइक दिस, मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि फॉर लूप में हम लोग तो कर सकते हैं, ये चीज को क्या क्यों करना है? क्योंकि ये जब भी मैं करके ही नहीं करके जाऊंगा, इसका दूसरा तरीका है। मैं उस चीज में जाना नहीं चाहता अभी। उसको ट्राई एक्सेप्ट में जाओ, लूप ब्रेक करो, बहुत लंबा होगा, बेकार में मतलब नहीं बनता। देखो, तुम अगर व्हाइल लूप में ये चीज यूज करते हो तो उसको मतलब ही नहीं बनता है कि मैं यहाँ पे भी जाऊं वहां पे भी जाऊं। तो इसलिए मैं बोले कि कंडीशन स्टेटमेंट में अगर हम लोग यहाँ पे क्यों यूज करें, 2 लाइन में जब फॉर लूप में कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा टावर सेल करके वहां तक जाना ही क्यों है? मैं वो चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसको अगर लिखोगे भी, तुम्हारा हर केस में के ही ने जो भी करोगे, यहाँ पे मैं दूसरा तरीके भी यूज कर सकता हूँ, बट दैट विल बी डिफिकल्ट। फॉर नाउ इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें सोचो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है, ब्रेक करना है, कंटिन्यू करना है लूप को,
कहाँ पे जाके एंड करना है देखना है, बट हाँ वो कट केसेस आ सकता है तुम्हारे लाइफ। तो मतलब वो फोर लूप में ये चीज होता है वाइड में वो मतलब वाइल में हो सकता है, हो नहीं सकता ऐसा नहीं है, बट क्यों करना है मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ठीक है, अगर तुम चाहते हो, अगर सोचो यहाँ पे अगर मैं के ही नहीं करता हूँ। फोर लूप में फॉल में किया ना हम लोगों ने, ये वाला, ये तो इजी है, 3 लाइन, बट ये चीज, डबल बार हाँ ये 3 बार आराम से प्रिंट होगा, क्योंकि एक के बाद एक रेंज में जा रहे हो और एक चीज जहां पे मैच हो रहा है वहां पे एंट्री कर रहे हो। व्हाइल लूप में इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज यू हैव टू इनिशियलाइज फर्स्ट एंड देन यू हैव टू चेक द थिंग्स। बट यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, बट वहां पे भी एक ही बार प्रिंट होगा, मैं ब्रेक मारूंगा तो वहां पे एक ही बार प्रिंट करके आउट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने किया था, दिख रहा था ना, अगर सोचो 0 किया, सब टोटल आ गया। डेट ऐसे किया था ना, 1 2 यहाँ पे रुक जाओ, 3 A, के 0, 0 in 1 2 3 4, 0 नहीं है ना, इसको दूसरा वेरिएबल लेके कर सकते हैं। ओके, 3 इफ के इन है फॉर के 3A में है, ये 3A में है, ओके ऐसे भी कर सकते हैं, बट उल्टा ऊपर के कर, मतलब डजंट मेक एनी सेंस, मैं अगर पहले फॉर लगाऊंगा उसके अंदर वाइल लगाऊंगा, मतलब नहीं बनता। वो भी दोनों चीज सेम ही है, अलग से तरीका है। देखो ये कर लेते हैं, बिकॉज वाइल लूप में एक ही माइनस पॉइंट है कि तुम लोग को इनिशियलाइज एक बार करना पड़ता है स्टार्टिंग में। मेंबरशिप ये चेक कर सकते हैं कि ही नहीं ऐसे, तो तुम अगर 3 इन ए दिखोगे तो 3 इन ए हर बार तुम्हारा सेटिस्फाई होगा ही होगा। उसके बाद तुम के इक्वल टू 3 करके प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हैं, इफ के इन है प्रिंट के कर देंगे, नहीं तो क्या मतलब क्या बनता है। ओके ऐसा कर सकते हैं, उसका इंडेक्स निकाल सकते हैं, उसके बाद उसको चेक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। के इक्वल टू एनीवे के इक्वल टू के+1 करके हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, वो एग्जिट वहां पे पहला लूप में ही हो जाएगा, अगर वहां पे हम लोग ये कर रहे हैं तो, ब्रेक कर रहे हैं तो। ठीक है मैं ये तुमको बताऊंगा अच्छे से, दूसरा तरीके से एक एग्जांपल, इजी एग्जांपल लेके कैसे कर सकते हैं, बट ठीक है। दिस इज जनरली ये यूज केसेस करते नहीं है हम लोग, क्योंकि जनरली जहां पे जो है फॉर लूप यूज होता है। व्हाइल लाइक उसी केस में यूज होगा, अगर तुम डू व्हाइल पढ़े होगे पहले, तो व्हाइल उसी केस में होता है जहां पे ट्रू कंडीशन ही होता है, तो यहाँ पे हमेशा पहला ट्रू कंडीशन ही रहेगा इसी केस में, एनी केस में। जनरली यहाँ पे ये वाला यूज कैसे जनरेट करना नहीं चाहिए, अगर तुम कर रहे हो तो दिन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट केस टू हैंडल एनीवे, बट व्हाइल ट्रू करोगे तो हमेशा अंदर ही जाएगा, उसके अंदर जो भी आएगा व्हाइल ट्रू में ही आएगा। अनदर केस इज दैट कि यहाँ पे एल्स भी लिख के कर सकते हैं दूसरा तरीके से, बट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि मैं अगर फॉर में लिख रहा हूँ इफ एल्स उसके अंदर लगा के 2 लाइन में कोड कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा ट्रावर्सल करवाना क्यों है। और वो ट्रू को मैं ब्रेक करूंगा कैसे, पहले प्रिंट करने के बाद, उसके बाद दूसरा प्रिंट करने के बाद, या तीसरा ट्रू करने के बाद, तो हम लोग एंड एंड तक जाएंगे और एंड से ब्रेक करेंगे। एक के बाद एक इंडेक्स लेके जा सकते हो, ऐसे करके जा सकते हो, जैसे के को 0 कर दो, और यहाँ पे इफ के, सॉरी, ए ऑफ के इक्वल टू 3, प्रिंट प्रिंट ए ऑफ के, और एक को के इक्वल टू के+1, यहाँ पे शायद दोनों प्रिंट हो जाएगा, सॉरी, के लेस देन 3 3। बट इसमें जाना क्यों है मेरे को समझ में नहीं आया। तुम्हारा जो केस है ऐसे कर सकते हैं, तो उसके, समझा ये चीज मैंने क्या लिखा, ये तुम्हारा केस ये, बट ये मतलब क्या है मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सी देर आर अनदर वे, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बंदों का, कोई समझ में नहीं है कि मैं आगे आऊंगा इसके ऊपर, ये ऐसे भी कर सकते हैं, बट सबको समझ में आया क्या ये क्या कर किया मैंने, ये नॉर्मल चीज ही है, सबको पढ़ाया हुआ है।
बट अभी इसमें ये चीज हम लोग आगे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, बट अभी के लिए क्यों करना है ये चीज, तुम वो क्यों चाहते हो अभी के लिए? क्योंकि जनरली अगर ये चीज को इतना बड़ा, कितना लाइन हुआ तुम देखो, के इक्वल टू के प्लस वन में मैंने एक वेरिएबल स्टोर, सॉरी, वेरिएबल स्टोर किया, ये तुम्हारा ही आंसर है, ठीक है, तुम जो बोल रहे हो। बट द थिंग इज दैट कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे देखो कितने लाइन का कोड लो, 1 2 3 4 5 लाइन का कोड लेगा, और यहाँ पे मेरे पास 3 लाइन का कोड में ये चीज कर रहा हूँ, वाई टू गो टू दैट कॉम्प्लेक्सिटी? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे मैंने दो पूरा को ट्रैवर्स किया, यहाँ पे मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी देखो, यहाँ पे ओ एन हो गया, यहाँ पे ओ एन हो गया, यहाँ पे दो हो गए, O1 O1, तो ये ज्यादा इंपैक्टफुल है। और इसमें मैंने मेमोरी कितने जगह पे स्टोर किया, यहाँ पे के का दूसरा वेरिएबल यूज किया, यहाँ मेरे को कुछ जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल यूज किया उसको स्टोर करने के लिए, उसके बाद उसको कंपेयर किया, उसके बाद उसको प्रिंट कर रहा हूँ। डजंट मेक एनी सेंस। बट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया है ना, ये कर सकते हैं, बट क्यों करना है, मेरे को वो यूज केस समझ में नहीं आ रहा है। अगर सोचो ये चीज में हम लोग आते हैं, अभी मैं नेम ट्रावर्सल का सोच रहा था, जैसे अगर सोचो मेरा नेम है, सोचो कोई आदित्य, ओके, तो ये केस में अगर मेरे को ए फाइंड आउट करना है, तो वो सब केस में सब्सक्रिप्ट वगैरह यूज करना है, तो हम लोग उसको मेक सेंस करता है कि उसको ट्रावर्स करके करें। ये चीज में तुमने क्यों बताया मेरे को? अगर फॉर लूप में यूज कर सकता हूँ, ऐसे सिंपल हो सकता है। तो बस उसने पूछा कि ऐसा हो सकता है या हो सकता है, देखो ये हुआ ना, क्योंकि बट हो सकता है, बट मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस। कॉम्प्लेक्सिटी समझो, कोई भी फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो, सब कुछ कर सकते हो, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी वो क्यों जाना है? अगर मैं सिंपल तरीके से वो चीज को इजीली कर सकता हूं, व्हाई शुड आई गो लाइक दिस कि मेरे को इसमें नहीं करना है और इसमें करना है, फॉर लूप में नहीं करना, व्हाइल लूप में करना है, व्हाई? नहीं फंक्शन होते हैं सर, इसमें भी कर सकते हैं इसमें भी कर सकते दोनों में अभी हुआ ना, दोनों में, बट अभी के लिए क्यों करना है? मेरे को वो चीज अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। सोचो यूज, जब भी कोई यूज केस है ना, कोई भी सिनेरियो तुमको दिया जाता है ना, थिंक लाइक दिस, इसको हमेशा इजी तरीके से मैं कैसे कर सकता हूं? इफ यू गो फॉर अ कॉम्प्लेक्स वन ना, इट विल इम्पैक्ट अ लॉट। इन दिस केस यू विल जस्ट बी अराउंड दैट, ओके सर मेरे को वाइल लूप यूज करके ही करना है, don't go into that level right now. In the starting phase of life, whenever it is actually giving you the best outcome, go like that. कॉम्प्लेक्स है तो ये मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, लैम्बडा अगर फंक्शन में यूज करना चाहूं तो मैं लैम्बडा यूज करके एक लाइन में भी लिख सकता हूं, दैट इज सेपरेट स्टोरी, उसमें मत जाओ अभी। लैम्बडा यूज करके फंक्शन है ये फंक्शन जनरेटर फंक्शन यूज करके हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं, एक दो लाइन में इसे जो हो सकता है, नहीं सॉरी जनरेटर यूज करेंगे तो ये और ज्यादा लाइन होगा, बट करना क्यों है, मतलब नहीं बनता। तुम हमेशा इजी तरीके से जाओ, जो भी तुम्हारा एक सोचो कि कोई भी एक यूज केस आ गया, उसको मैं 2 4 लाइन में कैसे सॉल्व कर दूं। अगर मैं फॉर लूप यूज करता हूँ 2 लाइन में काम है, मैं उसमें इसमें जाऊंगा क्यों? सोचना बुरी बुरी बात नहीं है, यू कैन डू दैट, एवरीथिंग कैन बी डन। जैसे उस दिन हम लोग जो ईच डिजिट लेके उसको ट्राई कैच यूज करके भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट यूज करके उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते हैं, बट सिंपल तरीके आदित्य के पास था, जो कि हमारा केस था क्या कि ईच डिजिट कर दो, ईच डिजिट कर दो तो चेक कर दिया, हो गया, एक लाइन में कोड हो गया। मैं वाइल गो फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। तो पता नहीं करते। प्रिंस क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रिंस बोलो, क्या हो गया? प्रिंस कुछ डाउट है? आज प्रिंस पूरा साइलेंट है, ठीक है। एनीवे सोचो इसमें मेरे को प्रिंट करना है कुछ, नेम आदित्य है, और इसमें मेरे को ए और ए है कि नहीं प्रिंट करना है, मैं सिंपल यूज करूंगा फॉर आई इन नेम, इफ क्या करूंगा? आई आई एम नहीं प्रिंस, यू आर नॉट ऑडिबल। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ऐसा क्यों हुआ बताओ? अभी आ रही सर आवाज? ये आवाज आई प्रिंस, बताओ। यस सर। मैं सोच रहा था सर मेरा सिस्टम खराब हो गया, माइक्रोफोन खराब हो गया। एक्चुअली मैं हेडफोन लगाया हूँ, हेडफोन का माइक्रोफोन नहीं सिलेक्ट किया था इस वजह से।
अच्छा। मैं ही पूछा था सर, ये वाइल वाला जो आपने लगाया कुछ समझ ही नहीं आया क्या चीज है अ- मतलब। कितने लोगों को ये समझ में नहीं है, मैं एक बार समझा सकता हूँ, कुछ इश्यू नहीं है। ये वाला की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ। देखो देखो यहाँ पे क्या क्या, एक बार समझा देता हूँ, तुमको भी समझ में नहीं आया होगा, बट तुमने पूछा नहीं कि समझ में आया। नहीं आया। समझ में आया ना? नहीं आया। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स में अभी मत जाओ, स्लो स्लो यस स्लो सर। स्लो के जाओ। ओके ठीक है, मैं पहले इसको समझा देता हूँ, उसके बाद आदित्य वाला जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे, ठीक है? There's something good and bad happening at the same time. That's where we're coding, understand this thing. We'll be going into complex things anyway, जहां पे समझ में नहीं पता। इसलिए मैं ये कवर नहीं कर रहा था अभी के लिए, क्योंकि ये तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा डीप 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 होता जाएगा धीरे धीरे। सबस्क्रिप्ट समझ में आया था सबको? व्हाट यू डू यस। बाय ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन, ये सबस्क्रिप्ट समझ में आया था, कैसे इंडेक्सिंग फाइंड निकलते हैं और कौन सा वैल्यू। अभी यस। सोचो, ए का वैल्यू मेरे पास क्या था? ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 3 6, राइट? अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ ए करूंगा क्या आएगा? कितना आएगा? 6। 6 आएगा? यस सर। 7 आएगा? 1 2 3 4 5 अच्छा 6 हाँ, ठीक 7, ठीक 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 है? ठीक, हाँ हाँ मैंने सर, के रिपीट। किस में इनिशियलाइज किया? 0। 0। और यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगा? 0 < 7। 7। यस। ए के इक्वल टू 3 है क्या? ए ऑफ के इक्वल टू क्या है? 0। 0। ए ऑफ 0 क्या है? 1। 1 = 3 है क्या? नहीं। नहीं। नहीं, फॉल्स, तो प्रिंट नहीं होगा। के क्या हुआ? 1। अभी ए ऑफ वन क्या आएगा? 2। 2 = 3, प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद ए, उसके फिर सिमिलरली फिर से इंक्रीमेंट हुआ, क्या हुआ? k = 2 हुआ, तो यहाँ पे उसको मैच हुआ A of 2। नहीं हुआ मैच। तो मैच हुआ ना, A of 2 क्या हुआ? हाँ 3। हाँ। 3 हुआ ना? तो उसके बाद उसने 3 प्रिंट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे सब कुछ एक एक करके गया, और यहाँ पे फिर से उसको मैच हुआ, तो इसलिए उसने फिर से 3 प्रिंट किया। समझ में आया अभी प्रिंस? यस। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा फिर से, ओके ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। 0 to 7 जब <<7 है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 बार जाएगा, 7 बार। हर चीज में एक एक करके चेक करेगा। और एक के मतलब हम लोग चेक करें कि जब ये इसका जो वैल्यू है, ये लेंथ ऑफ ए, मतलब ए वैल्यू से इसका जो लेंथ है, हम्म। ये पूरा का पूरा टावर्स नहीं कर पाता जब तक लास्ट तक नहीं जाता। तब इसका एक एक वैल्यू को लो और उसको कंपेयर करो, वो 3 है कि नहीं। हम्म। अगर है उसको प्रिंट करो। एंड उसके बाद हम लोग क्या करें? इन आउटसाइड अप लूप, यहाँ पे देखो ये एक लूप इनसाइड लूप है, और हम्म। ये इस सेम लाइन में है। यस। आउटसाइड लूप हम लोग उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो के इंक्रीमेंट होता रहेगा, और ये एग्जिट लूप तक जाएगा जब तक के का वैल्यू 7 नहीं होता। हम्म। और यहाँ पे हम लोग जब ये एग्जिट कर जाएगा, उससे पहले जहां पे वैल्यू 3 के साथ मैच कर रहा है, वो चीज को हम लोग प्रिंट करेंगे। समझ में आया अभी? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। तुमको समझ में आया? एनीबडी हैज एनी डाउट यहाँ पे? तब आदित्य वाले एग्जाम्पल में जाएं। यस सर। सर मुझे लगता है कि सर अब ना मतलब थोड़ा सा, अगर डायरेक्ट हम कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाती है बीच में तो मतलब समझ नहीं आता, तो मुझे लगता है कि आप मतलब जो मतलब एक सीक्वेंस होता है ना कि मतलब लेवल धीमे धीमे बढ़ाते जाइए, या फिर जो भी मतलब इसलिए सीक्वेंस होता अरे है वो ज्यादा अरे बेटर रहता है सर। अरे इसलिए मैं ये वाला चीज कवर अभी नहीं कर रहा था। यस सर। यस सर। बट उसने क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए मैं बोला कि कभी कैसे इजी तरीके से समझाओ। यस सर। तो इजी तरीका कुछ था ही नहीं। बट ठीक है, तुमने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है। बट अगर समझ में नहीं आता तुम पूछो, जैसे प्रिंस ने पूछा ना। तुमको अगर समझ में नहीं आता तुमने पूछना चाहिए ना, क्यों सर कैसे कर दिए सडनली। बट मैं ये चीज में जा नहीं रहा था अभी के लिए, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू राइट नाउ। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे थे 2 लाइन के कोड में, अभी तुम 6 लाइन का कोड भी मैं कर सकता हूँ। बट इट विल बी डिफिकल्ट, अभी धीरे धीरे इसलिए जा रहे हैं। आदित्य में जाएगा अभी, चलो। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। या ठीक है, आई एम बैक। ओके, ये समझ में आया सबको भाई? अभी नेक्स्ट में चलते हैं, अभी आदित्य में चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है बताओ? इसमें क्या किया इसने? जब
नेम ऑफ आई करने के लिए गया, उसने बोल दिया स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर नॉट स्ट्रिंग। व्हाई? ये तो सेम ही तरीके से हम लोग ने लिखा था, नेम इक्वल टू आदित्य कर दिए, और आदित्य अगर नेम इक्वल टू, अगर मैं प्रिंट करना चाहूं नेम तो होगा। तो क्या हो रहा है, इशू क्या हो रहा है? अगर सोचो मैं प्रिंट ऑफ आई करता तो क्या होता? क्या हो रहा है? देखो, हो रहा है ना? यस सर। तो ये अगर हो रहा है प्रिंट, ओके, मैं इसके ऊपर ही प्रिंट कर देता हूँ, राइट? तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, राइट? और उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूं, जब इफ नेम आई इक्वल टू ए, प्रिंट आई, व्हाई इट इज गिविंग एरर? ये तुम लोगों को बताया हुआ है मैंने पहले, बताओ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब प्रिंट किया ये वाला चीज, ये रुको, इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी खाली इतना ही है। ये क्या आउटपुट देगा तुम्हारे? आदित्य देगा, आदित्य देगा। क्या दिया? क्यों लूप में दिया? क्योंकि ये एक एक कैरेक्टर को एक एक करके लिया। ए लिया, उसके बाद डी लिया, उसके बाद आई लिया, उसके बाद टी लिया, उसके बाद वाई लिया, उसके बाद ए लिया। तो मैंने इसमें और एक कंस्टेंट ऐड किया। अगर नेम ऑफ आई इक्वल टू ये है, देन प्रिंट आई करो। देन प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है? यहां पे उसने नेम आई को ये वाला एरर क्यों दिया, बताओ? ये समझो, ये चीज को समझो। मैं तुमको देखो पहले लिस्ट में बताया, लिस्ट में कैसे कर देते हैं। अभी मैं तुमको स्ट्रिंग में बता रहा हूं कि स्ट्रिंग में ट्रावर्स भी हो सकता है। तुमने देखा ट्रावर्स हो रहा है, बट यहां पे जब एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है? ये समझने की कोशिश करो, एरर को समझो, एरर क्या बता रहा है। हाँ, इंटीजर होना चाहिए। व्हाई इट इज सेइंग इंडिसेस शुड बी इंटीजर? यस सर। सर क्योंकि हम कंपेयर अब कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ये याद रखो। कभी भी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर तुम व्हाइल लूप में देखोगे, हम लोग जब भी कर रहे थे, यहाँ पे मैंने इंडिसेस को के किया था, उसके बाद एक्सेस करने के लिए के को कर रहा था, बट यहाँ पे के क्या था? इंटीजर। जब भी तुम लोग ये वाला कवर किया, इसीलिए मैं ये वाला कवर कर रहा हूं, समझो समझो चीजों को, डिफरेंस क्या हो रहा है। जब भी तुम ऐसे ट्रैवर्स करोगे, यहां पे अगर सिंपल आई लिखोगे, इट विल वर्क। देखो यहां पे अगर मैं सिंपल आई लिखता हूं, इट विल, देखो आदित्य हो गया, उसके बाद देखो इसको हटाता हूं यार, देखो प्रिंट हुआ, दिख रहा है? यस। बट अगर तुम उसको नेम ऑफ आई लिखते हो तो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? बिकॉज नेम ऑफ आई यहां पे नहीं चलेगा इन दिस केस। बिकॉज नेम ऑफ आई जब तुम करने जाते हो, आई के वैल्यू में क्या है? आई के वैल्यू में ए है। तो नेम ऑफ ए डजंट मेक सेंस। आइदर इट विल बी नेम ऑफ जीरो, और नेम ऑफ वन, और नेम ऑफ टू। इसलिए उसने एरर दिया स्ट्रिंग इंडेक्स। जनरली बंदे मैंने देखा हुआ है ये वाला गलती करते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, जब भी कोई भी चीज में ट्रैवर्स कर रहे हैं, उससे उसका जो वैल्यू है उसके ऊपर फोकस करो। अगर सोचो यहां पे मैंने, यहां पे अगर ट्रैवर्स कर रहा था, यहां पे वैल्यू क्या रहता था? इंटीजर रहता था। तो मेरे को जब भी वैल्यू में फॉर आई इक्वल टू कर रहा हूं, यहां पे इंटीजर है, तो मेरे को इजी होता है। अगर मैं कुछ कोई सब्सक्रिप्ट लगाना चाहूँ या कुछ लगाना चाहूँ, तो मैं इजीली ट्राई कर सकता हूँ। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 3 किया था। मैंने इसका इंडिसेस को लेके ट्राई नहीं किया था। इसका इंडिसेस में ट्राई किया था क्या, कि इंडिसेस में जाओ, ए ऑफ वन करो, देन इक्वल टू 3 करो, किया था क्या? तो इसीलिए याद रखो, जहां पे भी करोगे, इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसका सब्सक्रिप्ट आएगा। जनरली बंदे समझना गलती करते हैं, इसको अच्छे से समझो। इसका इंडेक्स नहीं आएगा, हमेशा इसका वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू के बेस में मैं चेक करूंगा। कोई भी चीज को तुम कंपेयर करना चाहते हो, लूप घुमाना चाहते हो, जब भी उस चीज उसको पॉइंट कर रहे हैं, उसका वैल्यू इज इन माई वेरिएबल, एंड वो वेरिएबल को हम लोग काम कर रहे हैं। जहां पे तुम करो, अगर सोचो ये अगर नेम नहीं करके मैं नेम रेंज कर देता, सोचो
लेंथ तब नेम कर देता। तो इस केस में इसका आउटपुट वेरिएबल हो गया। तो उस केस में मैं अगर लगाऊं यहां पे ए ऑफ आई, सॉरी, नेम ऑफ आई, दिस मेक सेंस। सॉरी, क्या किया मैंने? ओके, नेम स्ट्रिंग है। सही तो है यहाँ पर, मतलब नेम में थोड़ी, मतलब नेम की स्ट्रिंग का कैरेक्टर का लेंथ जान के फिर तो करेंगे लूप। इंटीजर ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए रेंज लगाना पड़ेगा ना। गलती किया। ठीक है, ओके। लेंथ अब नेम करना है, तो उसको क्या होता है, अगर जब लेंथ अब नेम करेंगे तो उस केस में और एक चीज हो जाता है यहाँ पे। क्या होता है, कहीं पे भी ये चीज में हम लोग रेंज फंक्शन में आएंगे। मैं गलती से इसको बोलने से पहले ही चला गया, ठीक है। इस केस में क्या होता है, लेंथ नेम यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसको सबस्क्रिप्ट में एक्सेस करना है। बट उस केस में क्या होता है, जब तुम सबस्क्रिप्ट में कोई चीज को एक्सेस करना चाहते हो, सबस्क्रिप्ट में जैसे उसका इंडेक्स क्या है, लेंथ क्या है, उस केस में कि वेरिएबल हो जाता है। तो वेरिएबल का लेंथ क्या आएगा, यहां पे अगर मैं प्रिंट लेंथ करता हूं नेम, इसका वैल्यू आंसर क्या आएगा? 6, राइट? इज 6 इटरेबल? 6 एक ही इंटीजर है, तो वो इसको इटरेबल नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं जनरली, वो यूज समथिंग कॉल्ड एज रेंज फंक्शन। ओके, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जब भी हम लोग इसको चेंज करेंगे विल डू समथिंग कॉल्ड एज रेंज। कहां से स्टार्ट करेंगे, 1, और रेंज खाली लिखने में भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, देखो यहां पे नेम ऑफ आई, बट एक चीज याद रखना, ये हमेशा कहां तक जाएगा, जहां तक रेंज है। सोचो 6 है, 0 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अभी देखोगे आदित्य का 0 1 2 3 4 5 गया, और रेंज लेंथ ले डाला तो देखो ए और ए दोनों प्रिंट हुआ। इसका दो तरीका है, अभी मैंने बताया कैसे। अगर मैं दूसरा वाला तरीका भी तुम्हारे लिए लिख देता हूं तो तुमको समझ में आएगा, इसको भी प्रिंट आई कर देता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो रहा है, तुम लोगों को पता चलेगा। ये दो तरीके से हम लोगों ने किया। पहला तरीका क्या था, हम लोगों ने, अरे क्या चल रहा है आज, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है यार। फॉर आई इन नेम इफ आई इक्वल टू ए प्रिंट आई, राइट? ये पहले किया था हम लोग ने, यही किया था ना? समझ में आ रहा है सबको? हम्म। अरे यार, हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप थोड़ा थोड़ा। हम्म। ये कहते ए, याद आया सबको? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको किए, और यहां पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आई का वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, जे कर देता हूँ, ठीक है? क्यों बताओ? अरे क्यों बताओ? क्योंकि आई हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियलाइज करके रखता है, इसका वैल्यू ऑलरेडी जा चुका है। हम्म। कैसे बताऊं इन लोगों को? सब लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कि समझ में नहीं आ रहा है? तो सुन रहे हैं, पर ये वाला एक टॉपिक बार वाला सुन थोड़ा, रहे हैं। थोड़ा सा मतलब वो है, थोड़ा सा कम कौन? समझ में आ रहा है। देखो ट्राई अभी तो देखो कर रहे हैं। कितना सारा चीज प्रिंट हो रहा है, क्यों? बताओ। यहाँ पे ए प्रिंट हो गया, अभी इसके बाद ये वाला इतना सारा चीज क्यों प्रिंट हो रहा है, बताओ ये चीज? क्योंकि यहाँ मैंने प्रिंट ये किया है, इसको हटा देता हूँ।
ठीक है, समझ में नहीं आया? प्रिंस को समझ में नहीं आया? और किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ? कि सबको समझ में आया? जिसको समझ में आया वो समझाओ, जिसको समझ में नहीं आया मैं उनको समझाऊंगा। ये दो तरीके से हम लोगों ने लिखा। किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? सर मुझे समझ नहीं आया। किसको? सर पहले तो हम लोग पहले प्रमोद सर। के उसका दो तो ए आया, हम्म। फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट द नेम ऑफ लेंथ, जो लेंथ का नेम लिया इसलिए 6 आया। हाँ हाँ। उसके बाद फॉर जे में हम लोग जो लेंथ ऑफ नेम का जो लिखे थे वो लास्ट के दो तो ए आया। ओके, अभी अभी समझाता हूं मैं, एक एक करके फिर से समझा देता हूँ, एक बार समझो कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? दोनों तरीके के समझाता हूँ। सॉरी, सर मुझे थोड़ा क्वेश्चन सही नहीं था। यस यू आर समहाट करेक्ट। यस, यहां पे मैंने लिया ADITY, इसके बाद ही एंड करेंगे, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझो ये चीज को समझो। मैंने नेम में आदित्य सेव किया, राइट? तो नेम मीन्स दिस। अभी इसका सब्सक्रिप्ट बताओ क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 एंड लेंथ इज, लेंथ जो नेम है 6। अभी जब मैं क्या बताया, जब फॉर आई इन नेम करूंगा मैं इस वैल्यू को एक एक वैल्यू इसके साथ चेक करूंगा, ए इक्वल टू ए है कि नहीं, ए इक्वल आई इक्वल टू डी है कि नहीं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, पहले आई इक्वल टू आई ए को पॉइंट करेगा, आई इक्वल टू ए है यस। तो प्रिंट किया ए। उसके बाद आई इक्वल टू डी है, प्रिंट नहीं किया। आई इक्वल टू आई है, नहीं है। नहीं। आई इक्वल टू टी, नो। आई इक्वल टू वाई, नो। आई इक्वल टू ए। तो यस यहां सर। पे फिर से मैच हुआ, इफ इक्वल टू आई इक्वल टू ए, तो ये वाला ए प्रिंट हुआ। समझ में आ रहा है अभी तक? किसको समझ में नहीं आया? यस सर, ये तो समझ में आ गया। तो उसके बाद प्रिंट लेंथ ऑफ नेम किया। लेंथ ऑफ नेम क्या है, सबको समझ में आया? यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इसमें जाते हैं, ये वाला पार्ट सबको समझ में नहीं आया होगा। ये एक तरीका है लिखने का, दिस इज समवट अदर तरीका, इसको इंडेक्स बेस्ड प्रिंटिंग बोलते हैं, जैसे हम लोग ने व्हाइल लूप में लगाया था, याद है? अभी हम लोग क्या करेंगे, ये चीज को दूसरे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया, फॉर जे एक दूसरा मैंने वेरिएबल ले लिया, इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नेम। रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नेम क्या करता है, अगर मैं यहां पे एक बार प्रिंट और एक चीज कर देता हूं तुम्हारे लिए, अगर चाहते हो तो प्रिंट रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नेम, ऐसे ऐसे डिवाइड करके सीखोगे ना, इजी रहेगा। देखो इसको मैं प्रिंट कर देता हूं, क्या हुआ, रेंज 0 to 6। ओके, सो 0 से 6 तक ये जाएगा। स्टेपिंग पता है सबको, मैंने स्टेपिंग बताया था, स्टार्ट स्टेप एंड, यस सर। सॉरी स्टार्ट एंड स्टेप, राइट? ऐसा करके हम लोग एक एक करके जाते थे, डिफॉल्ट 1 होता था। तो उस केस में समझ लो इसको कैसे जाएगा, वो 0 से स्टार्ट करके 6 तक जाएगा। पहला वाला क्या हुआ, जे इन जीरो। रेंज लेंथ ऑफ नेम, ये जे रेंज तक पूरा जाएगा। जे क्या है पहला वैल्यू, पहला वैल्यू क्या है, तो जीरो। 0 का वैल्यू क्या किया, नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 0 क्या है, ए। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। नेम ऑफ 0 क्या है, ए। ए है। नेम ऑफ 0 ए इक्वल टू ए है, हाँ। तो प्रिंट किया ए, दिस वन। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 0 + 1 = 1, 1। नेम ऑफ 1 ए है क्या, नो। तो ये प्रिंट नहीं हुआ। नेम ऑफ 2, नेम ऑफ 3, ऐसा करके यहां तक आया। नेम ऑफ 5 1 है क्या, यस सर। प्रिंट किया। हम्म। किसी को कोई डाउट अभी? नहीं, अभी समझ आया सर। सबको क्लियर? कोई डाउट एनीथिंग? तो हमेशा याद रखो, दो बेस्ट हम लोग दो चीज करते हैं, दो तरीके से चीजें कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आइदर यू डू भाई भाया वट एवर यू आर गोइंग टू असाइन, और एल्स यू कैन गो टू इंडेक्स। अभी मैं एक्चुअली इंडेक्स करके यहां से मैं व्हाइल लूप में तुम्हारे केस में जाने वाला था, बट जब तुमने पहले क्वेश्चन पूछा तो हम लोग ने कर दिया, तो मेरे को इसलिए समझ में नहीं आया कि तुमको अगर अभी से समझाओ तुम समझोगे कि नहीं समझोगे, जैसे बंदों को अभी समझ में नहीं आया। ओके, तो हमेशा एक सजेशन तुम लोग को देता हूं, जब भी जो भी तरीका है, देखो दिस इज द इजीएस्ट वे टू राइट, राइट? व्हाई शुड गो फॉर दिस, नॉट नीडेड। इसको वाइल लगा के भी हम लोग कर सकते हैं, इसको वाइल लगा के भी हम लोग कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंड मैं जो यूज केस में जा रहा हूं वो यूज केस कितना इजी तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूं। यस सर।
ठीक है। अगर ऐसे समझोगे तो जाके तुम लोग को समझ में आएगा कि ठीक है, ये मेरा चीज है, ये मेरा आउटपुट है, और मेरे को ऐसे ऐसे करके प्रिंट करना है। अभी मैं तुमको एक एग्जाम्पल, एक टास्क दे देता हूँ, ठीक है। सर हाँ सर हाँ हाँ। तो सर इस टाइम पे हम लोग वेरिएबल सर लिखेंगे, और इस टाइम पे सर जो वेरिएबल मतलब नेम ऑफ जे हम लोग दिस डिपेंड्स ऑन द यूज केसेस, दिस इज हाउ पीपल राइट। सोचो, कोई कोई केसेस में ऐसा होता है कि मेरे को ट्रावर्सल, अभी सोचो एक जो टास्क दूंगा उसके बाद तुम लोगों को बताऊंगा, ये कल मैं कवर कर लूंगा एक बार, क्योंकि ये चीज लूप का कंसेप्ट हमेशा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो आगे जाकर तुम फंस जाओगे। हम लोग कहीं पे भी कहीं पे लूप यूज करेंगे तुम समझ में नहीं आएगा। तो ये समझो अच्छे से पहले, कहाँ पे यूज करेंगे। देर आर मल्टीपल यूज केसेस आर देयर, किस केस में कौन से तरीके से मेरे को हैंडल करना है चीजों को। अगर सोचो, मेरा कोई वेरिएबल है जिसके अंदर लिस्ट में भी है, टपल है, उसके अंदर छोटा छोटा स्ट्रिंग है, नहीं तो एक मल्टीपल स्ट्रिंग्स है, उसको एक पैराग्राफ है। अगर जैसे मैं टास्क अभी दूंगा तो तुमको और ज्यादा थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। मैं बता दे रहा हूं क्या है इस टास्क में। अभी तुम क्या करने क्या वाले हो, एक पैराग्राफ है जिसको मैं नाम देता हूं क्लास पैराग्राफ, ओके। और ये एक स्ट्रिंग है जिसमें ऐसा वैल्यू है। हाँ लिस्ट पर हाँ हाँ। तो यू हैव टू हैंडल दिस थिंग, ठीक है। समझो, चीजों को समझो पहले। और मेरे को सोचो इतना ही है, ज्यादा जाता नहीं हो, ठीक है। इतना ही है स्ट्रिंग। मेरे को क्या चाहिए, तुम लोग को ASCII पढ़ाया हुआ था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। यूनिकोड भी पढ़ाया हुआ था, समझाया हुआ था स्टार्टिंग में। अभी मेरे को ये चाहिए, इसके अंदर जितने भी नंबर और लेटर हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मेरे को वो चीज आउटपुट चाहिए। आउटपुट शुड बी, ये यूज केसेस में आ रहा हूं, दिस इज समथिंग इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन, ओके। यहां पे मेरे को आउटपुट चाहिए ऑल, ऑल। यहां पे और दो चीजें ऐड कर देता हूं, एट द रेट। तो थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे ना, है कि नहीं। छोटा सा चीज पढ़ाऊंगा, बड़ा चीज दूंगा, ये कल करके बताऊंगा। ठीक है, ये एक मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। आउटपुट ऑल थिंग्स एक्सेप्ट एनी नंबर्स, ओके। A to Z 0 to 9, ओके। इसके एक्सेप्ट जो भी है सबको मेरे को आउटपुट में देना है। बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट भी है, डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस, ओके। प्रिंट करके मेरे को कल, आज आज ही भेज दो, ग्रुप में ही भेज दो, ग्रुप में ही भेजो, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट टास्क। इसको कैसे करेंगे, एक ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, राइट। दो चीज के अंदर है तो स्ट्रिंग ही है। ये चीज को हम लोग कैसे करेंगे। सर एक दिन सर अगर ठीक है कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दो। हाँ ऑब्वियसली, ये ग्रुप में डाल दूंगा क्या। एक ठीक। दिन Yes. सर व्हाट्सएप पे क्यों। सर उसने आपको जो पढ़ते हुए सीधे एक तो ये कर दिया तो ये आप ओके, आई डू, डोंट वरी, ओके। ऑन कमेंट करके रखा हुआ है कोड, ऑन कमेंट करके यूज करना जब भी देख देख- ठीक है। सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कि कोई है जिसको समझ में नहीं है। हाँ, समझ सर में नहीं एक है। बार फिर से, सर एक बार फिर से तो क्वेश्चन जरा समझाइए। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे ये पूरा चीज है, ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। मेरे को आउटपुट ये चाहिए, सॉरी, कि 1 2 3 ये जो है, और 5 है, और ये जो A to Z है, मतलब A B A अल्फाबेट्स जितने भी हैं उसको छोड़ दो, जितने 1 2 3 4 5 जितने नंबर है छोड़ दो, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है, सो आउटपुट शुड बी समथिंग लाइक @this स्पेस, हाँ स्पेस डालोगे तो चलेगा, नहीं डालोगे तो चलेगा, कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और इसके बाद ये सब चीज मेरे को आउटपुट में चाहिए। सोचो ये आउट, ओके चलो ऐसे पूछे तो मैं दो चीज देता हूं, आउटपुट 1, आउटपुट 2, ऑल नंबर्स, आउटपुट 3, पूछा उसने क्यों, ऑल अल्फाबेट्स। ओके, ऐसे करके देना मेरे को, ऑल अल्फाबेट्स, आउटपुट 4, ऑल अल्फा न्यूमेरिक, आउटपुट 5 @ तो वो तो आ गया सर। क्यों, आउटपुट 1 और ये सेम है, तो मेरे को खाली @ यहाँ पे आउटपुट चाहिए। तो सोचो यहाँ पे, ओके छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, अल्फा में तो बहुत कुछ है, यहाँ पे मेरे को खाली @ आउटपुट चाहिए, काउंट ऑफ ऑल स्पेसेस, ये कल को मेरे को चाहिए इतना, तुम कैसे करोगे मेरे को पता नहीं है, और ये मेरे को आउटपुट चाहिए। तुमको ईज डिजिट का फंक्शनलिटी मैंने पढ़ाया हुआ है, ईज अल्फा न्यूमेरिक पढ़ाया हुआ है, ईज न्यूमेरिक पढ़ाया हुआ है, कैसे हो रहा है सब कुछ सबको याद होगा, राइट। सब सब ये लोग हम लोग कवर कर चुके हैं स्ट्रिंग कंप्रेंशन में। अभी यस। सोचो ये चीज में तुमको लूप घुमाना है, और और एक चीज इसके पहले मैं एक चीज दिखा देता हूं, string 1 2 3, ओके, तुमको दिखा देता हूं, तुमको समझ में आएगा। ओके, ये एक लूप घुमा देते हैं, ये तुम्हारा हिंट है। अगर मैं ये करता हूं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो कैसे आता है, ठीक है, समझ में आया यस, स्पेस भी कैसे, काउंट होगा। सॉरी, स्पेस भी काउंट होगा। हाँ, तो वो चीज को कैसे हैंडल करना है तुम समझो, वो मेरा तरीका नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आया। ट्राई करते हैं सर। हाँ, ट्राई करना है, मैं तो नहीं तो कल जी। क्लासेस में कवर करूंगा ना, जी। टेंशन क्यों है, ऐसा नहीं है, दिस इज इंडस्ट्रियल यूज केस दे रहा हूँ ना तुम लोगों को, हम्म। करो ये चीज, ऐसा हम लोगों को डेटा मिलता है, उससे निकालना पड़ता है एक्चुअल जो डेटा है, करो। ये अगर नेम में आ गया तो तुम उसको हैंडल करना सीखोगे ना। अगर सोचो ऐसे आएगा, कल को जाके आदित्य आ गया, आदित्य DITY, बट यहाँ पे @x, सॉरी @हाइपेन स्टार, ऐसा आ गया तो सर इनकी डाटा आता है। सर। हाँ, क्यों मतलब, तुम क्यों नहीं बोल सकते, मैं यूजर हूं, मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, तो यू हैव टू हैंडल दिस, अंडरस्टूड एवरीवन। तो एक चीज सीखो, उसको सब चीज काम में ऑलमोस्ट आएगा, इसको मेरे को खाली आउटपुट चाहिए, ठीक है, ट्राई करो, नहीं तो इसका काउंट निकालो या जो भी करो, जैसे भी करो ट्राई करो, हाथ पैर मारो, डोंट, एक चीज की खाली बोलूंगा, गूगल कर सकते हो, गूगल इज अलाउड फर्स्ट थिंग, बट कोपायलट, ChatGPT नॉट अलाउड इन माई क्लास एटलीस्ट। और मेरे को पकड़ना आता है कौन ChatGPT यूज किया है, कौन ChatGPT नहीं किया है, ठीक है, ऐसा नहीं नहीं आता है। ChatGPT मत करो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, अच्छे के लिए, तुम ट्राई करो, फेल फॉर फिर भी हो जाओ, स्ट्रिंग कंप्रेशन दिया हुआ है, राइट, तुम लोगों ने स्ट्रिंग का शेयर किया हुआ है, लिस्ट का तुमको बताया हुआ है, डिक्शनरी बताया, इसमें खाली स्ट्रिंग का काम है और कुछ नहीं, ठीक है। तुम ये चीज एक बार याद करो, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है, सेशन देखो, रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास, राइट, एक बार देखो फिर से,
क्या क्या किया था हम लोग 2 क्लास में कवर किए थे, राइट। इसको अच्छे से समझो और ट्राई करो क्या करना है। एवरीबॉडी क्लियर? चलो सर ये जिनसा खाली जो क्वेश्चन था ना आपने कॉपी और एक आउटपुट दूं और 2-3। नहीं 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 तो चैट चैट बॉक्स रे पक्के दिन तो सेटा व्हाट्सएप रे हाँ मुझे छाड़ दे भी। आई डोंट हैव माई फोन राइट नाउ, दैट इज द प्रॉब्लम। एक काम करो कोई इसका मैं सर को दे देता हूँ, सर को दे देता हूँ, आई आस्क सर टू डायरेक्टली पुट इट इन द ग्रुप। सर ओके यहाँ पर जूम चैट में अपलोड कर सकते हैं। एक काम करूं, एक काम करता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। मैं क्या करता हूँ एक स्निपिंग टूल से, हाँ ऐसे नहीं हो गया यार, छोड़ दो, मैं तुमको भेज देता हूँ अभी जाके घर पे भेज दूंगी। फोटो उठे ले फिफ्ट आउट कॉपी करके चैट बॉक्स रे पक्के दिन तो से मैंने व्हाट्सएप रे शेयर कर मुद I'll do the needful, don't worry. I'll just copy it and paste it in the group so that you can take it out. Okay? सबको समझ में आया ना? आज का क्लासेस में कोई डाउट है पूछ लो अभी, नो सर। क्योंकि ये सारी चीज जरूरत पड़ने वाला है। तुम फॉर यूज करो, while यूज करो, आई डोंट हैव एनी क्वेरीज ऑन दैट, जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ टू डू इट। ठीक है, एक बार समझो, ये एक एक करके ट्रावर्सों का तुम लोगों को पता चल गया होगा, उसको यूज करके करना है। ठीक है, अभी मैंने और 2-3 चीज नहीं दिया है, अगर वो थोड़ा स्ट्रिंग को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है तो मैं और कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ इफ यू वांट, बट इतना ही पहले करो तो तुमको समझ में आएगा चीजें कैसे होती है हैंडल। विल टॉक टुमारो, ओके। ओके सर।